आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले के काश्तकारों को आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए पंजीकरण शुरू। 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यता तो है ही, यह मानवता की आश्रय स्थली भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय होता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया भर में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश संघर्षरत और युद्धरत हैं, भारत के तीर्थंकरों की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारी बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीति को जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी के समर्पण और आकर्षण से यह विश्वास पैदा होता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भगवान महावीर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और सामयिक है। प्रदेश में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही सरकार और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स समेत श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। उन्होंने यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण तथा स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त औषधियां उपलब्ध कराने को भी कहा है। चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि यात्रा के लिए 11 भाषाओं में SOP जारी की गई हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए यात्रा मार्गों पर ड्यूटी का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले यात्रा मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा पंजीकरण से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह के पास। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट 10 मई और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे, जबकि 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। चारों धामों और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद से जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस बार यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। पंजीकरण के लिए श्रद्धालु वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in के अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 01351364 के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी है। साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान के पते के लिए ID देनी होगी।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। गर्मी और तापमान बढ़ने के साथ ही पर्वतीय जिलों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। चंपावत और बागेश्वर जिले के कई जंगल भी आग की चपेट में हैं। वन विभाग के कर्मचारी और फायर विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। चंपावत में बीते कुछ समय में लगभग 12 से अधिक आग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें अब तक 9.12 हेक्टेयर जंगल आग से राख हो चुका है। जिले में विभाग की ओर से वनाग्नि को रोकने के लिए 54 क्रू स्टेशन के माध्यम से 216 फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। उधर बागेश्वर जिले के रेखोली, खबडोली सहित कई जंगलों में आग लगी है। वनाग्नि से अब तक 7.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासी कन्हैया वर्मा ने बताया कि आग और धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग गई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। आंखों में जलन बनी रह रही है, खुजली लग रही है, इरिटेशन हो रहा है। डॉक्टरों को भी दिखाया था मैंने, मेरे पर्सनल दिक्कत भी हो रही है और उसके बाद वही आई ड्रॉप दे रहे हैं और बार बार हमको आंखें धोते रहनी है। इसी तरीके से बचाव हो पा रहा है। लोगों को चाहिए कि ऐसे जंगलों में आग न लगाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। कई जीव जंतु, पेड़ पौधे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अग्निशमन अधिकारी गोपाल रावत ने बताया कि विभाग को जहां भी आग लगने की सूचना मिल रही है, त्वरित रूप से आग को बुझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 20 से अधिक आग लगने की घटनाओं को रोक भी दिया है। आग की घटनाएं तो नियंत्रण, क्योंकि मॉइस्चर तो रहा नहीं इस समय, पूरा सूखा हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं है, तो सूखा है तो बिल्कुल फ्यूल का ही काम कर रहा है और चीड़ के पत्ते तो खासकर ज़्यादा ही घातक हो रहे हैं। तो अब तक आग की सूचना तो कम से कम 20-22 तकरीबन आग जनवरी से लेकर अब तक ये सब कुछ हो चुका है और जिस पे हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्य किया गया है और आग को बढ़ने से रोका भी है। उत्तरकाशी जिले के काश्तकारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के चिवा में काश्तकारों व ग्रामीण महिलाओं को लिंगड़ू, तिमला व कचनार से अचार बनाने के तरीके व कंडाली के विभिन्न उपयोगों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर SP नौटियाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय और रोजगार से जोड़ना है। प्रशिक्षक कविता मेहर ने कहा कि राज्य की नारी शक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती है। इस अवसर पर टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, ब्रोकली, मिर्च, तुरई, सेम, भिंडी और अन्य बीजों का वितरण किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास या परीक्षा दे चुके छात्र आवेदन के पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा पास करने के बाद मेरिट आधार पर प्रवेश तय किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा देश के 4 शहरों देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और लखनऊ में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। और अब संक्षिप्त समाचार। ऋषिकेश से अहमदाबाद जा रही योगा एक्सप्रेस ट्रेन में आज अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग बुझाने के कुछ देर बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। हरिद्वार जिले की कृषि उत्पादन मंडी समिति में एक आढ़ती के गोदाम में आग लगने से उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। देहरादून मालसी डियर पार्क के पास आज एक दोपहिया वाहन के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का विस्तार किया गया है। अब सप्ताह में 6 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। पहले यह सेवा सिर्फ 3 दिन के लिए ही थी। राज्य आंदोलनकारी प्रभा नैथानी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने उनके निधन पर शोक जताकर श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में कल रात 9:30 बजे से लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से सवाल कर सकेंगे। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले के काश्तकारों को आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए पंजीकरण शुरू। 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।